आज खुल के बरस रहे हैं ढाका के बादल। मैंने कहा भी था कि मुझसे दिल ना लगाना। इस टाइम हम दोबारा से आ गए हैं हेलो बॉस के पास और इनका बहुत शुक्रिया कि हमें दोबारा से ले आए हैं। यहाँ से फाइनल परचेजिंग हो रही है भाई, और फिर निकलेंगे यहाँ से हम घर के लिए। ये देखो बंदा जिन्हें इसका बैग ही बंद नहीं हो रहा है, इतना सामान भर गया है। इसको पर्स नहीं आ रहे, ये पर्स भाई लाजमी जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं भाई सब आप लोग? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज फाइनली वो दिन आ गया है, ऐसा उदास वाला दिन आ गया है, यानी कि वापस घर जाने का वक्त आ गया है। लास्ट डे है, थोड़ा मैं नीचे उतर रहा हूँ, चीज़ें छोटी मोटी लेनी थी वो लेंगे, पैकिंग करेंगे। आधी पैकिंग तो हमारी हो चुकी है, लेकिन कुछ बैग वगैरह भी रहते थे। याद आया कि यार यहाँ से कुछ जो पापड़ छापड़ होते हैं, थोड़े से लोकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ इस तरह की कुछ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। बोलूँगा देन फिर देखते हैं क्या सीन है। रात की हमारी फ़्लाइट है और जो है ना बस दिल भी अजीब हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, मज़ा तो बहुत आया है, दिल लग गया है। अब जब एक जगह पे आप आओ जाओ, और फिर ढाका में हम काफ़ी दिन रहे, स्टार्ट में भी रहे हैं, फिर हम चले गए गांव, फिर आगे गए दूसरी जगहों पे घूमे फिरे, वापस ढाका आए। तो यहाँ की तो गलियाँ अब थोड़ी अपनी सी लग रही हैं, लोग भी। खैर इसके लिए मैंने एक अलग से व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं भी एक बनाऊँगा कि यहाँ की किस तरह से मुझे लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई। तो एक 5-7 मिनट्स का एक व्लॉग भी होगा। तो अभी चलते हैं जल्दी से आपको मार्केट लेके। अर्क मेहंदी जो होती है वो लेनी है, तो मीना बाज़ार में मैंने देखी थी, तो वहाँ से जाके लेंगे इंशाल्लाह। तो मसला ये है कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन ट्रांसलेटर कोई मेरे पास है नहीं। तो जहाँ पे ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उधर कहीं हम देखते हैं। बल्कि ये लो, ये नज़र पड़ गई है, ये मिल गई है। आई थिंक ये मेहंदी अर्क वाली ही होगी, पूछते हैं इनसे। लग तो मेहंदी ही रही है ये, लेकिन मेहंदी नहीं, मुझे अर्क चाहिए जो नेल्स पे लगाते हैं। तो पूछता हूँ। मिल गई हैं, मैंने पूछ लिया है, यही है। और ये वाली तो वो कह रही हैं चल जाएगी हिना के लिए, लेकिन अर्क जो है वो नहीं है। अर्क मिल गया है, मेहंदी नहीं है। तो भाई एक हमें जो है ना, हमने वो भी ले लिया है टेप। तो अब ट्रॉली लेना पड़ेगी छोटी सी। इतने दिन हो गए इनकी 1 2 3 भी समझ में नहीं आई। आई डोंट नो ये 80 लिखा हुआ है कि 100 लिखा है, बहरहाल जितना भी लिखा हुआ है ले लेते हैं। यहाँ पे तो एक डील लगी हुई है। बोला तो खैर हमें लोकल वाले पापड़ और वो थे, लेकिन मैंने मैगी और ये कुकीज़ लिए हैं। और ये वेफर लगे हुए हैं भैया, बाय 2 गेट 1 फ्री। ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है कि अपने कुकीज़ भी इतने किस्म के हैं कि आप जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाओगे कौन से लें, डिफरेंट फ्लेवर। और ये भी टेंशन नहीं है कि यार ये तो बाइकआउट लिस्ट में है या नहीं, तो जो भी पसंद आ रहा है वो ले लो जल्दी से। बस भाई अभी तो बस इतना ही लेते हैं, और बाकी जो खट्टी मीठी कैंडीज़ लेनी है किसी लोकल शॉप से लेना पड़ेगी, तो वहाँ से लें। चिप स्टिक चेक करें, मुझे लगा कोई खाने की कैंडी है, लेकिन ये चिप स्टिक है, काउंटर पर रखी हुई है। बैग तो यहाँ मिलेंगे नहीं, तो इस तरह से बैग मिलेंगे। बैग पर क्योंकि पाबंदी लगी हुई है तो नहीं है, लेकिन अभी बाबा जी को हमने निकाल लिया। लेट्स सी कितना टोटल होता है। 45 और ये 845। ओके, इस तरह से बैग में देते हैं भैया, ताकि प्लास्टिक बैग का खात्मा हो सके। अभी हम निकले थे तो कितनी गर्मी हो रही थी, और अब मौसम चेक करें आप, बादल ही बादल आ गए हैं। हम जाने वाले हैं और बारिश का मौसम हो रहा है। एक लोकल शॉप है, यहाँ पे ट्राई करते हैं कैंडी और पापड़ वगैरह, शायद हमें कोई लोकल वाले मिल जाए। बिल्कुल शू शाइनर भी पूछना है, और ये कैंडियाँ जो है ना खट्टी मीठी सी नज़र तो नहीं आ रही है, खैर पूछ के देखते हैं। अभी लोकल कैंडी भी नहीं होगी, कैंडी लोकल वाली। और यहाँ से कहीं से भी शू शाइनर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें तो हमें मिल गई हैं। अब किसी शॉप पे जाके चेक करेंगे। ये तो बिल्कुल घर के पास जो शॉप्स होती हैं वो थी, तो थोड़ा आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी घर चलते हैं, थोड़ा पैकिंग वगैरह करते हैं, ताकि शाम में थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे के बाद दोबारा जब मैं नमाज के बाद उतरूँगा तो फिर ले ही लेंगे कैंडी भी। पैकिंग हमारी चली रही थी कि बारिश शुरू हो गई है, ज़बरदस्त तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िआ। ओए होए होए, बड़े दिन के बाद बारिश, फर्स्ट बारिश हमने देखी है, और जब हम जाने वाले हो रहे हैं तब अच्छा हुआ मैं ऊपर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त मौसम हो गया अभी। अब जा रहे हैं हम, शाम का वक्त हो गया है, गुलशन 2, और वहाँ से जाके तारिक भाई को लेंगे, और वहाँ से फिर आगे जाएंगे। कुछ चीज़ें जो लेनी है वो लेंगे इंशाल्लाह। लास्ट डे है, शाम है, बस जल्दी कुछ चीज़ें जो हैंड पिक होती हैं वो पर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेनी वेदर हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले रेन हुई भी थी, तो ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई, मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त वेदर हो रहा है,
बिल्डिंग चेक करें आप, अगर मैं ऊपर कर दूं तो बहुत ही ज़्यादा हसीन वेदर हो रहा है। लेकिन इस हसीन वेदर में हमारे साथ क्या सीन हुआ है कि भैया शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। यानी ये है कि ये इस बिल्डिंग के बराबर में जो है एक ऑफिस है, जहाँ पे मेरा जो फ्रेंड है जिसके पास हम आए हुए हैं, उनकी बिल्डिंग है ये। अब हम ऊपर तो जाएंगे नहीं, उनको हम नीचे बुला रहे हैं, तो कुछ देर में वो आएंगे, उनसे मुलाकात होगी। फिर मोस्टली यहाँ पे ऑफिसेस हैं ज़्यादातर। क्या नाम था जगह का मैं भूल रहा हूँ, दोबारा पूछता हूँ। और ये गुलशन 2 है, याद आ गया मुझे, गुलशन 2 है। तो बस अब रोड क्रॉस करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग काम करती है या नहीं करती है? कर रही है भाई, कर रही है जेब्रा क्रॉसिंग काम कर रही है यार। गाइस हसीन वेदर हो रहा है, हसीन लग नहीं रहा कि शाम के 5 बज रहे हैं। अब बारिश होना शुरू हुई है। ढाका भी हमारी याद में जो है ना रोना शुरू हो गया है कि हम लोग जाने वाले हैं। हाय 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 जबरदस्त, कुल ही डार्क हो गया है, बादल गरज रहे हैं। जबरदस्त, अभी एक बिजली कड़की थी, आया नहीं शॉर्ट सेट। क्या बात है यहाँ आज खुल के बरस रहे हैं ढाका के बादल। मैंने कहा भी था कि मुझसे दिल ना लगाना। बात वही है कि आप यहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते, लेकिन हमने खैर शॉपिंग की है और अब मैं चेकआउट पे आ गया हूँ और हम ले रहे हैं। बस वैसे ही आ रहा है बिल्कुल जैसे आना चाहिए। तो गाइज़ ये अरुण की ही साइड में जो है, अरुण का जो है अपना रेस्टोरेंट है, बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो व्यू है। और यहाँ पे फ़ालूदा बड़ा मज़े का होता है। वैसे तो ये रेस्टोरेंट है, फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। टाइम कम है और हमें निकलना भी है, तो इसलिए हम जो है वो सिर्फ फ़ालूदा ट्राई करेंगे। और फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, खाना वगैरह सब कुछ है। मैंने साफ़ सीधा मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई कुछ भी जो है वो भी खाना नहीं है। बंदे से मिलवाते हैं हम, किसने हमारे साथ किया है ना ये। यहाँ पे जो है ना ये हमें ज़बरदस्ती जो है ना ये बंदा लेकर आ गया है, टेराकोटा। और इधर का जो फ़ालूदा है ना वो दिखाता हूँ, चेक करें गाइस। अरुण का फ़ालूदा जो है ना बड़ा फेमस है और ये इसके प्राइस हैं टका के हिसाब से 245 टका, और ये इस तरह से बन के आएगा। तो लेट्स सी कि अभी प्रेजेंटेशन भी ऐसी होती है, पिक्चर ऐसी है, भी दिखाते हैं आपको। सब जो है ना रील बनाने में लगे हैं और अब्बू सर पकड़ के बैठे हैं। खूबसूरत सी जगह है, ये बात तो है। ये आ गया है ज़ीरा पानी, वेलकम ड्रिंक। ओए ये तो बहुत मज़े का। मुझे दोबारा से बोलना पड़ा, मैं पहले बोल चुका था, लेकिन बाकी में फुली लोडेड भाई दिया है इन्होंने। अंदर तो सामान ही सामान भरा हुआ है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब ट्राई करते हैं इसको जल्दी। बहुत ज़्यादा करना पड़ा मज़े के साथ। आइसक्रीम जो है वनीला। तो भाई ये हो गया है टोटल बिल 1454 टका, 1455 टका। इस टाइम हम दोबारा से आ गए हैं हेलो बॉस के पास और इनका बहुत शुक्रिया कि हमें दोबारा से ले आए हैं। यहाँ से फाइनल परचेजिंग हो रही है भाई, और फिर निकलेंगे यहाँ से हम घर के लिए। ये भाई बोला था हमारे भाई जी ने कि लो क्वालिटी के लेकर आना, पापड़ चिप्स लेंटी वगैरह जो पाकिस्तान में मिलते हैं, लेकिन हमें जो है वो बेस्ट बाय से ये वाला मिल गया। ये ढूंढ के लेकर आए हैं लोग, लो क्वालिटी के चाहिए हमें। गाइस हम घर आ गए हैं, जल्दी से चेंज करेंगे और फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट के लिए। तो बंदा जो इसका बैग ही बंद नहीं हो रहा, इतना सामान भर गया है। इसको पर्स नहीं आ रहे। ये पर्स भाई लाजमी जाने चाहिए, ये आप ही और भाभी के हैं, ये प्लीज़ इसको पाकिस्तान लेके जाना है। ये भी फुल नहीं हो रहा है, इनका डफल बैग भी भर रहा नहीं है। थैंक यू गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो आ चुकी है उबर और हम अब रवा दवा हैं। तो भाई हमारे हेल्प कर रहे हैं। इनकी फ़्लाइट कल है, श्रीलंका जाएंगे पहले ये। वो देखो उबर आ गई है भाई। एक गाड़ी ये हो गई है, सामान ज़्यादा है, हमारे पास लगेज ज़्यादा है, और एक गाड़ी जो है वो सामने होगी। अब रख लेना अच्छे से। ओके बाबा जी, अल्लाह हाफिज़। ओके तारिक भाई, थैंक यू सो मच। आपसे तो एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी। ये बस हम 5 to 10 मिनट्स में शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखिए आप, जगह जगह जो है ना बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्पीड मॉनिटरिंग के, ट्रैक करने के साइंस भी दिए हुए हैं ताकि लोग जो है ना स्पीड कंट्रोल करें। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये फ्लाईओवर है। अभी न्यू और भी जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, हालांकि इतना ट्रैफिक अभी कंट्रोल है, लेकिन ये तो रात का वक्त है, दिन में तो बहुत ज़्यादा होता है और लोग फॉलो भी करते हैं। तो इन फ्यूचर जो है कि और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस चेक करो यार, इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए अच्छा ही हो गया, हम 3-4 घंटे पहले आ गए। 3 घंटे पहले, रात के 12 बज रहे हैं, 3 बजे की फ़्लाइट है। रश ही रश है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ से दुबई, कतर, दोहा तक और तुर्की तक। तो इस वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, रश है। रात की फ़्लाइट से ज़्यादा ही होती हैं यहाँ।
ये देखो ना। तो गाइस एक बेनिफिट हुआ है यहाँ से पोर्टर करवाने से, वो ये हुआ है कि हमें आने के बाद यहाँ पे चेक इन करवाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, एड्रेस दोबारा से लिखना पड़ता है, जिसने आपको इनविटेशन दिया है उसका नंबर, एड्रेस सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ता है। फिर चेक इन जब होने से पहले ये सारी कार्रवाइयाँ हैं और सब कुछ वो लिख के सारी चीज़ें रख रहे होते हैं। तो इससे एक बेनिफिट है कि आप 500 या 1000 टका को ना देखें, करवा लें तो ये है कि काम ईजी हो जाएगा और डायरेक्ट आपको वो अंदर लेकर आएंगे। जैसे ये भाई अभी हमारी हेल्प कर रहे हैं, लिख रहे हैं सब कुछ। तो जी फाइनली जो है वो हम जो है वो अंदर की तरफ आ गए हैं। गेट C6 है। ये भी जो है वो बस 5-6 लोगों के बाद फिर हमारा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह सी यू इन दोहा। हाँ फाइनली गाइस, तो हम जो है दोहा पे आ चुके हैं और खाना वाना खा लिया है, सब पी लिया है, चेकिंग भी हो गई है। मुझे रैंडम सर्च पे डाल दिया था उन्होंने, हाँ लेकिन खैर वो भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। पहुंच गए हैं साथ कर, इससे बड़ा अच्छा सफ़र है। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मायामी पहुंचने के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।